सुल्तान, मैं एक राजपूत हूं और राजपूत कभी हथियार नहीं डालता और न ही अपनी हार स्वीकार करता है। मैंने अगर हार मानी है तो इसलिए कि मेरे सिपाही जो अभी आपके बंदी हैं, मैं उनकी बलि नहीं चढ़ाना चाहता था। मैंने हार मान ली। मज़ार मां गरीबों नए चिरागे नए गुले नए फरे परवाना सूजद नए सदाए बुलबुले। न इस तुरबत पे गुल हैं और न शम्मा झिलमिलाती है, न परवाना ही जलता है न बुलबुल गीत गाती है। शिकस्त की खबर सुनाने आए हो हमें? नफरत है हमें इस लफ्ज से। जहांपना, यह बेचारा तो सिर्फ पैगाम लेकर आया है। राजा भगवान दास इस वक्त कहां हैं? बुलियास में, कश्मीरियों के घेरे में है। और करीम खान? वो भी सुल्तान की निगरानी में है। या अल्लाह, मुगल फौज का ये अंजाम। अब उस कश्मीरी सुल्तान का क्या इरादा है, इस बारे में कुछ जानते हो तुम? मालूम हुआ है कि सुल्तान यूसुफ और शहजादा याकूब के दरमियान दरार पड़ गई है और कश्मीर के आवाम भी रोज रोज के हमलों से तंग आ गए हैं। कुछ रईस और दरबारी भी आपस में आंख नहीं मिलाते। राजा भगवान दास ने कश्मीर में अमन के लिए सुल्तान के सामने कुछ शर्तें रखी हैं। वो मुआहदानामा मैं जहांपना की मंजूरी के लिए लाया हूं। तुम जा सकते हो। हम सुनना चाहते हैं खाने खाना कि हमारे बहादुर सिपा सालार ने किन शर्तों पर समझौता करने का फैसला किया है। मैं राजा भगवान दास, सिपे सालार मुगल फौज, शहनशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की तरफ से सुल्तान कश्मीर की खिदमत में वो शर्तें पेश करता हूं जो हमारे दरमियान अमन और समझौते की बुनियाद होगी। पहली शर्त, आइंदा हर शाही खुतबा शहनशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से पढ़ा जाएगा। दूसरी शर्त, रियासत के सिक्कों पर भी शहनशाह का नाम छपा जाएगा। बंद करो, यह समझौता नहीं, हमारी शिकस्त का ऐलान नामा है। आप वजह फरमाते हैं जहांपना। मुगल फौज कभी भी इतनी कमजोर नहीं थी कि वो किसी के आगे अपने हथियार डाल दे। खाने खाना, हजारों बहादुर सिपाहियों की कुर्बानी इस मामूली समझौते के लिए? हमारे नाम से ऐलान जारी हो या सिक्कों पर हमारा नाम नक्श हो, क्या फर्क पड़ता है इससे? कश्मीर तो हमारी सल्तनत का हिस्सा नहीं बन जाता। आज नहीं तो कल जरूर होगा, जरूर होगा जहांपना। कश्मीर हिंदुस्तान का सर है और सर के बगैर जिस्म अधूरा है। हमें किसी भी कीमत पर इस अधूरेपन को पूरा करना होगा। लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा वक्त चाहिए ताकि हम कोई और तरीका अख्तियार कर सकें। यकीनन हमारे जहन में एक ख्याल आया है। राजा भगवान दास को फौरन हमारा यह पैगाम भिजवाया जाए कि हमें समझौते की सारी शर्तें मंजूर हैं। हम सुल्तान कश्मीर से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, मगर समझौता हमारे सामने और उनकी मौजूदगी में यहां अटक में किया जाएगा। जो हुक्म जहांपना। राजा भगवान दास को इस बात से भी आगाह किया जाए कि सुल्तान कश्मीर को पूरी इज्जत और शान और शौकत के साथ मां बदौलत की खिदमत में पेश किया जाए। सुल्तान, मैं एक राजपूत हूं
और राजपूत कभी हथियार नहीं डालता और ना ही अपनी हार स्वीकार करता है। मैंने अगर हार मानी है तो इसलिए कि मेरे सिपाही जो अभी आपके बंदी हैं, मैं उनकी बलि नहीं चढ़ाना चाहता था। मैंने हार मान ली, लेकिन मैं ये आपके मातहतों के सामने नहीं कहना चाहता था। इसलिए मैंने आपसे अकेले में मिलने की विनती की थी। आपकी नीयत पर हमें शक नहीं है, मगर हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि मुगलों की हमसे क्या दुश्मनी है। वो हमें अमन से क्यों नहीं रहने देते? अमन तो महाबली भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, जो आपने नहीं थामा। सुल्तान संभवतः हमारी शर्तों पर सोच रहे हैं। हम इस उलझन को सुलझाना चाहते हैं। इस उलझन को सुलझाने का एक ही रास्ता है, वो है ये मुआहदा। मेरे विचार में इस संधि की शर्तें काफी माकूल हैं। आपके शहंशाह के लिए, हमारे लिए नहीं। अगर बड़ा भाई छोटे भाई को आदरपूर्वक आमंत्रित करे तो छोटे भाई को प्यार से स्वीकार कर लेना चाहिए। बड़ा भाई छोटे भाई की जमीन हथियाने के लिए उस पर फौज कशी नहीं करता। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब मैं आपको वचन देता हूं, एक राजपूत का वचन, कि आपकी यह धरती हमेशा आपकी रहेगी। क्या आपके शहंशाह भी आपके इस वादे का साथ देंगे? महाबली ने मेरे समझौते की शर्तों को स्वीकार कर लिया है। अगर उन्होंने इन्हें मंजूर कर लिया है तो फिर इस समझौते पर यहीं आप और हम दस्तखत क्यों नहीं करते? अटक जाना जरूरी है? मैं मुगल फौज का सरदार हूं। सरकारी संधियों पर हस्ताक्षर करना मेरे अधिकार से बाहर है। महाबली को और भी काम है, उनका यहां आना संभव नहीं, लेकिन आपको पूरे सम्मान के साथ वहां ले जाना, महाबली से बराबरी के स्तर पर मिलवाना मेरा कर्तव्य है। हम आपकी राय पर अपने बेटे याकूब और दूसरे सलाहकारों से मशवरा करके आपको इत्तला कर देंगे। सुल्तान की महानता और रसिकता के बारे में बहुत सुना था, आज देखा तो मन प्रभावित हुआ। मैं गुड़ी लोगों का हमेशा से प्रशंसक रहा हूं। बोलो, क्या खबर लाए हो? जहां पना स्वात का सारा इलाका देखा जा चुका है, मगर कहीं भी राजा टोडरमल और जैन खान के फौजी दस्तों का पता नहीं लगा। लेकिन हमें जो खबर मिली है उसके मुताबिक राजा टोडरमल ने उज़्बेक फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया और उनका सरदार अब्दुल्ला मैदान छोड़कर भाग गया। राजा टोडरमल को अब तक यहां पहुंच जाना चाहिए था। भगवान दास की तरफ से भी अब तक कोई पैगाम नहीं मिला है। मालूम नहीं कश्मीर में हो क्या रहा है। अगर हमने अकबर शाह से समझौता नहीं किया तो वो इसी तरह से बार बार हमले करता रहेगा और हमारा ये छोटा सा इलाका इन आफतों को ज्यादा देर झेल नहीं पाएगा। कुछ भी हो, हम अपने मुल्क को इतनी आसानी से अकबर शाह की सल्तनत का हिस्सा नहीं बनने देंगे, और यही बात हमें उस भगवान दास को भी बतानी चाहिए। वो हमारी ताकत से वाकिफ है। उन्होंने शिकस्त कबूल कर ली है बेटे। हमें अपनी जीत के नशे में यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदुस्तान का शहंशाह हमसे बड़ा है और उन्होंने खुद हमारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। यह दोस्ती नहीं है सुल्तान बाबा। दोस्ती के पर्दे में हमें फंसाने की एक चाल है, एक साजिश है। यह तुम्हारा शक है। कश्मीर और उसके अवाम काफी मुसीबतें झेल चुके हैं। शाही खजाना भी खाली होते जा रहा है और अब हमें लड़ाई नहीं, अमन चाहिए। सुल्तान अली की राय से मुझे इत्तेफाक है। शहजादे, हमें अब अमन चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आवाम हमारे खिलाफ उठ खड़ी होगी और ये हुकूमत के लिए अच्छा नहीं है। तो आप भी ये चाहते हैं कि सुल्तान बाबा अकबर शाह के हुजूर में जाए और उनकी शर्तों पर अमन के मुआहदे पर दस्तखत कर दें? इसके अलावा दूसरी कोई सूरत नहीं है शहजादे। लेकिन मुझे आपके इस फैसले से इत्तेफाक नहीं है। मैं इस राजा भगवान दास के साथ सुल्तान अली के
अकबर शाह के पास जाने के भी खिलाफ हूं। हमने तुम्हारी राय जान ली है, लेकिन कौम की भलाई के बारे में भी सोचना हमारा फर्ज है। अगर आप यही चाहते हैं तो फिर हमारी भी एक शर्त है, आप अकेले नहीं जाएंगे, आपके साथ हम भी जाएंगे और साथ में हिफाजती सिपाही भी। हमें मंजूर है। वजीर आला, आप हमारी रजामंदी का पैगाम राजा भगवान दास तक पहुंचा दीजिए, और जो सिपाही हमारे साथ जाएंगे उनका चुनाव भी आप जल्दी करवा दीजिए। जी आली जी। काश ये मौसम हमारे विरुद्ध ना होता और हमारी ये दशा ना होती। खैर, जो हुआ सो हुआ। हमें चिंता सिर्फ इस बात की है कि महाबली के इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या होगी। मैंने जब उन्हें बताया तो वो चुप हो गए। कश्मीर के बारे में कोई फैसला किए बिना वो अटक से नहीं जाएंगे। राजा साहब, मैं सुल्तान कश्मीर की तरफ से हाजिर हुआ हूं और आपके लिए पैगाम लाया हूं। रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, रंग भी नूर भी झनकार भी बेकार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, बज़्म में शम्मा भी वो रज़्म में तलवार भी वो, वस्ल भी हिजर भी इनकार भी इकरार भी वो, रौनक जाम भी वो ज़ीनते दरबार भी वो। हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां, हर जमाने में मोहब्बत का निशान नूर जहां,